चेहरा सजाऊंगा, दिल भी लगाऊंगा, ओ मेरे जाने जगर। मुंबई वालों की हालत तो ढीली हो गई है, एकदम से कचरा 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 हो गई है। जो लोग सोच रहे थे कि मुंबई इंडियंस फाइनल में आए वो सीएसके फैन थे, और जो लोग नहीं सोच रहे थे वो आरसीबी फैन से थे। आरसीबी के फैन हुए खो, सीएसके के फैन हुए दो, क्योंकि ऐसी एक ही टीम थी जो आरसीबी को रोक सकती थी, वो थी मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस ही आईपीएल के इतिहास से बाहर हो चुकी। चीजें आसान से मिल जाती हैं तो उसे का कोई भी मोल नहीं होता है, लेकिन जब उसके लिए मेहनत और संघर्ष जारी होता है, अगर वो नहीं मिलता है तब बड़ा दुख लगता है। रोहित शर्मा की कप्तानी को हम लोग कितना मिस नहीं कर रहे हैं। रोहित शर्मा जैसा एक ऐसा कप्तान जिसको ये बालकनी के बैठा करके रखते हैं, मैदान तक में भी नहीं उतारते हैं। रोहित शर्मा जब तक थे तब तक तो आईपीएल की ट्रॉफी की बौछार थी, लेकिन बीते 5 सालों पर आईपीएल की ट्रॉफी का मुंबई के लिए सूखा ही पड़ गया है। जहां मुंबई इंडियंस पहले 5 आईपीएल ट्रॉफी हर दूसरे या तीसरे साल जीत ही लिया करती थी रोहित शर्मा की कप्तानी पर, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा से कप्तानी छुड़ा ली जाती है वैसे ही मुंबई इंडियंस की नैया पार हो जाती है। अब तो 200-200 के स्कोर भी नहीं बचा पाते हैं ये लोग, और यही कप्तान और यही खिलाड़ी और यही गेंदबाज रहा करते थे। तब ही रोहित शर्मा 130 रन जैसे टोटल को भी डिफेंस कर लिया था। कितनी बड़ी महान और कितनी बड़ी बातें होती है रोहित शर्मा के बारे में। लेकिन अब मुंबई इंडियंस पुरानी वाली तो नहीं रही है। ये नहीं कहता कि हार्दिक पांड्या अच्छे खिलाड़ी नहीं है, हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आती है ना एक सच्चा लीडर की और सच्चे लीडर की, तो वो रोहित शर्मा ही है, और रोहित शर्मा के अलावा नहीं है कोई भी। बीते समय में हार्दिक पांड्या की जबरदस्त कप्तानी रही, बहुत ही अच्छा माहौल भी बनाया मैच का, लेकिन कुछ कारणों के कारण ही मुंबई इंडियंस ये मुकाबला हार गई, और जिसमें सबसे बड़ा कारण रहा रोहित शर्मा का कप्तानी न करना और रोहित शर्मा को बालकनी पर बैठा करके रखना और उनको मैदान पर भी ना ले जाना। सबसे बड़ा हाथ महिला जयवर्धनी का रहा, उसके बाद नीता अंबानी, आकाश अंबानी का भी रहा, क्योंकि जब इनको ट्रॉफी मिल रही थी तो बहुत ही आसान कार्य लग रहा था कि ये चलो कुछ नहीं, ये है रोहित शर्मा बुढ़ा हो गया, रोहित शर्मा को हटाओ, ये है वो है, हार्दिक को कप्तान बनाओ चाहे कितना भी पैसा लग जाए। लेकिन आज उसका मतलब आप लोगों को भरपूर समझ में आ रहा होगा कि मुंबई इंडियंस की हार का कारण क्या रहा होगा। एक तरफ तो सरपंच साहब की गजब की बल्लेबाजी रही, और जिस प्रकार से खेल खेला है वो तो भाई अपरंपार रहा है। जहां 25 गेंदों पर 30 रन बना करके खेल रहे थे, अगले 15 गेंदों पर इतना पसोड़ दिया कि दोस्तों 81 रन की पारी खेल दिए 40 गेंदों पर। इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए सरपंच साहब जाने गए और मुंबई इंडियंस के हार का कारण बने। पहले मुंबई इंडियंस तो पानी का इंतजार कर रही थी कि कैसे भी बंद हो जाए, उसके बाद टॉस तो पहले ही हो जाता है, टॉस जीत करके गेंदबाजी का बल्लेबाजी आ जाती है मुंबई इंडियंस की, और मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करते आते हैं रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शर्मा जी छोटे ही होते हैं, और जॉनी बेस्टो और तिलक वर्मा ने जबरदस्त 50 रनों की साझेदारी की, फिर 50 रनों की साझेदारी सूर्या तिलक के बीच होती है। इसी प्रकार से 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचता है। हार्दिक पांड्या का भी बल्ला नहीं चलता है, और नमन धीर ने लास्ट पर फिनिश करते हुए ये स्कोर 203 तक पहुंचा देती है मुंबई इंडियंस। उसके बाद से आते हैं सरपंच साहब, और इनकी भी शुरुआत अच्छी नहीं रहती है, जहां पास ट्रेंट बोल्ट प्रभसिमरन सिंह को जल्दी ही आउट कर देते हैं, और उसी के साथ फिर अगले विकेट के लिए जोश इंग्लिश आते, जसप्रीत बुमराह के ओवर पर 20 रन जड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और उसी के साथ जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी पर ना काम कर जाना मुंबई इंडियंस का एक महत्वपूर्ण हार रहा है, जहां पास उन्होंने पहली बार 4 ओवर पर 40 रन पूरे आईपीएल पर खर्चे। जहां जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं चलेगा तो और क्या ही उम्मीद करोगे कि वो टीम मुकाबला जीतेगी या नहीं जीतेगी। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए टोपली के ओवर पर जो 3 छक्के श्रेयस अय्यर ने जड़े हैं वो बहुत ही शानदार रहे, और वहीं से कमबैक भी चालू रहा। नेहाल वडोदरा की बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी
बल्लेबाजी रही। नेहाल बड़ोरा ने भी 1-2 कैच छूटे, लेकिन वो भी जबरदस्त अपने फॉर्म के साथ निकले। शशांक सिंह अपने गलती से रन आउट हो जाते हैं, जिस पर श्रेयस अय्यर आग बबूला भी हो जाते हैं। और प्रीति जिंटा मालकिन ऐसी होती है कि जो भी परफॉर्मेंस करता है उसके नाम की तकिया बना करके रखती हैं और रात भर उन्हीं के तकियों के ऊपर सोते हुए दिखाई देती है। एक जबरदस्त फॉर्म के साथ पंजाब किंग दिखाई दी है और अब फाइनल मुकाबले पर पहुंच चुकी है। और अब फाइनल मुकाबला आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच पर मुकाबला खेला जाएगा, जहां पास मुंबई तो ये मुकाबले से हट चुकी है, जहां पास हम लोगों ने रोहित शर्मा की कप्तानी को बहुत मिस किया। और मैं तो दिल से चाह रहा था कि अगर मुंबई जीतती है तो जीतती है, लेकिन कोई बात नहीं, पंजाब भी जीत गई है। लेकिन इस बार नई विजेता टीम मिलने वाली है दोस्तों, और किस टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।